हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन सीरीज का आज 20 क्लास है, 20 नंबर का, जिसमें हम छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के भूगर्भीय संरचना के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे आज दक्कन ट्रैप, लेटेराइट चट्टान जिसे लमेटा चट्टान भी कहा जाता है, और प्री कैम्ब्रियन चट्टानें। इन सभी चीज़ों के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं, सभी फैक्ट को अच्छे से मैप के माध्यम से कवर करेंगे, छत्तीसगढ़ के मैप के माध्यम से। अगर आप हमारे चैनल में नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप अपने टेलीग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए, आज हम लोग छत्तीसगढ़ के भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत ये जो दक्कन ट्रैप है, ठीक, दक्कन ट्रैप सेल, ये जो दक्कन ट्रैप सेल समूह है, ठीक है। तो इसका पहला क्या है, निर्माण, ठीक। इसके बारे में जानेंगे कि इसका निर्माण कैसे होता है। तो दक्कन सेल समूह है, ये जो दक्कन सेल समूह है, इसका निर्माण ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से जो बेसाल्ट लावा युक्त जो चट्टानें बनती है उसको क्या बोलते हैं, दक्कन ट्रैप कहा जाता है। इसका सर्वाधिक विस्तार जसपुर सामरी पाट प्रदेश के अंतर्गत इसका सर्वाधिक विस्तार है। साथ ही जो मैकल श्रेणी के पूर्वी भाग, बालोद, गुंडरदेही, कांकेर, कोंडागांव, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान एरिया, जगदलपुर, तीरथगढ़ आदि क्षेत्रों में क्या है, इसका विस्तार है। इसके क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण होता है, और काली मिट्टी प्रदेश में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है, जिसे कपासी मिट्टी, रेगुर मिट्टी, कन्हार मिट्टी, और ऊंचे क्षेत्र में जो काली मिट्टी पाई जाती है उसको भर्री मिट्टी कहा जाता है। मिट्टी वाले सेक्शन में इसको अच्छे से पढ़ेंगे, अभी सिर्फ क्या है इसके बारे में रिलेट करेंगे, ठीक। तो इसका निर्माण कैसे होता है, तो देखो, इसका निर्माण है ज्वालामुखी के जो दरारी उद्भेदन से बेसाल्ट लावा से क्या है, दक्कन ट्रैप का क्या होता है, निर्माण होता है। दक्कन ट्रैप के क्या है, अपर्दन से काली मिट्टी का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक। और ये काली मिट्टी क्या है, सर्वाधिक क्या है, उपजाऊ मिट्टी है। इतने चीजों को आपको याद रखना है। देखो, इसका निर्माण किससे होता है, तो ज्वालामुखी के जो दरारी उद्भेदन होता है उससे बेसाल्ट तथा लावा युक्त क्या होता है, मैग्मा पदार्थ बाहर निकलता है। तो वही क्या है, दक्कन ट्रैप का उसी से क्या होता है, उसके निर्माण होता है। और इसके अपर्दन से क्या होता है, काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है, कन्हार मिट्टी, कपासी मिट्टी, रेगुर मिट्टी, और जो ऊंचे क्षेत्र में पाए जाने वाले काली मिट्टी को भर्री मिट्टी कहा जाता है, उसका स्थानीय नाम है, ठीक। इतने चीजों को आपको याद रखना है। और इसका हम देखेंगे अब इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, ठीक। तो देखिए, ये जो दक्कन ट्रैप का विस्तार कहाँ है, तो इसका विस्तार है जो मैकल श्रेणी के पूर्वी भाग, ठीक। ये जो मैकल श्रेणी है उसके क्या है, जो
पूर्वी भाग मतलब इस साइड का भाग में क्या है, इसका विस्तार है। और कहाँ है, कवर्धा, यही मैकल श्रेणी वाला में, ठीक। और कहाँ है, तो सरगुजा, जसपुर, कोरबा, ठीक। सरगुजा, सरगुजा में इसका विस्तार है। जसपुर में दक्कन ट्रैप का सर्वाधिक विस्तार है। और कहाँ है, बालोद, गुंडरदेही, गुंडरदेही, ठीक। कोंडागांव, कोंडागांव में इसका विस्तार है। और कांकेर, कांगेर घाटी, कांगेर घाटी नेशनल पार्क तरफ, जगदलपुर। और कहाँ पर है, तीरथगढ़ जलप्रपात तरफ, ठीक है। तीरथगढ़ एरिया में इसका क्या है, दक्कन जो ट्रेप है इसका विस्तार है। इससे जो दक्कन ट्रेप है इससे कौन से खनिज मिलता है, तो देखो दक्कन ट्रेप से खनिज कौन से मिलता है, बॉक्साइट खनिज, बॉक्साइट, बॉक्साइट क्या है, खनिज मिलता है। और ये जो बॉक्साइट खनिज है, ठीक है, इससे कौन से जो धातु प्राप्त किया जाता है, तो इससे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, ठीक। एल्युमिनियम क्या है, इससे प्राप्त किया जाता है, किससे, बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। कोंडागांव के जो केशकाल घाटी है वहाँ क्या है, बॉक्साइट का भंडारण क्षेत्र है। ये कोरबा है, कोरबा के पवनखेड़ा, पुटका पहाड़ आदि में क्या है, बॉक्साइट का भंडारण एरिया है, वहाँ भी क्या है, दक्कन ट्रेप, ठीक। सरगुजा, सरगुजा जिले में मैनपाट, वहाँ भी क्या है, बॉक्साइट का भंडारण है। जसपुर और बलरामपुर में जितने भी पाट प्रदेश है वहाँ क्या है, बॉक्साइट का भंडारण क्षेत्र है। इसलिए क्या है, इन सभी एरिया में क्या है, जो दक्कन ट्रेप है उसका क्या है, विस्तार है, ठीक। एक बार और रीजन करते हैं। दक्कन ट्रेप का निर्माण ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से जो बेसाल्ट लावा निकलता है उसी से क्या है, दक्कन ट्रेप का क्या होता है, निर्माण होता है। इसके अपरदन से काली मिट्टी का निर्माण होता है। प्रदेश में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। काली मिट्टी को स्थानीय नाम में क्या क्या बोलते हैं, तो उसको कन्हार बोलते हैं, ठीक। कपासी मिट्टी, रेगुर मिट्टी, और जो ऊंचे क्षेत्र में पाए जाने वाले काली मिट्टी को भर्री कहा जाता है। इसका विस्तार मैकल श्रेणी के पूर्वी भाग, कवर्धा, सरगुजा, जसपुर, बालोद, गुंडरदेही, कांकेर, कोंडागांव और कांगेर घाटी, जगदलपुर और तीरथगढ़ आदि एरिया में क्या है, इसका विस्तार है। इतने चीज़ों को आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। बॉक्साइट खनिज इससे मिलता है और ये एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। इतने चीज़ों को आपको याद रखना है। बॉक्साइट खनिज देखो मैकल श्रेणी में भी मिलता है, यहाँ जो कोंडागांव के केशकाल घाटी में मिलता है, ठीक। पवनखेड़ा, दीपका आदि जो पहाड़ है यहाँ भी बॉक्साइट का भंडारण है। सरगुजा के मेन पार्ट, जसपुर सामरी पार्ट, प्रदेश के जितने जहारंग पार्ट, सामरी पार्ट, ठीक है, आदि एरिया में क्या है, बॉक्साइट का भंडारण है। और बॉक्साइट किससे मिलता है, तो दक्कन ट्रेप के चट्टानों में मिलता है। और बॉक्साइट एल्युमिनियम का क्या है, अयस्क है। इतने चीज़ों को आपको याद रखना है। अब ये जो लेटेराइट चट्टान है, ठीक है, लेटेराइट या लमेटा, ठीक, इसके बारे में चलिए पढ़ते हैं। पहले मैं आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर उसको मैं आपको बताऊंगा, ठीक। तो चलिए इसको मिटाते हैं। दक्कन ट्रेप के क्षरण से ठीक, सॉरी, दक्कन ट्रेप के क्षरण से क्या होता है, लेटेराइट जो चट्टाने हैं, ठीक, दक्कन ट्रेप के क्षरण से दक्कन ट्रेप के क्षरण से यहाँ पर लमेटा, लमेटा और लेटेराइट बोल सकते हैं, लेटेराइट,
ठीक। तो इसका निर्माण कैसे होता है? तो इसका निर्माण होता है दक्कन, जो दक्कन ट्रेप सेल है, ठीक, सेल या चट्टान एक ही चीज है। दक्कन ट्रेप जो क्या है, सेल है, इसी के क्षरण से, किससे? तो इसी के क्षरण से इसका क्या होता है, इसके क्षरण से निर्माण होता है, ठीक। लेटेराइट या लमेटा सेल, ठीक। क्या होता है, दक्कन ट्रेप के क्षरण से लेटेराइट या लमेटा सेल का क्या होता है, निर्माण होता है। और कहाँ कहाँ पर इसका विस्तार है? तो इसका विस्तार देखते हैं, लमेटा का इसका विस्तार है जसपुर में इसका विस्तार है, रायगढ़, और कहाँ पर है तो बिलासपुर में। इंपॉर्टेंट चीज है, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन यहाँ से भी क्या है, क्वेश्चन आते हैं, इसलिए क्या है, इंपॉर्टेंट है लेटेराइट या लमेटा, ठीक। इतने चीजों को हो गया। हमारा अगला है प्री कैम्बियम, ठीक है, प्री कैम्ब्रियन, ठीक। जो प्री कैम्ब्रियन जो चट्टाने हैं, इसका विस्तार कहाँ है? तो इसका विस्तार है राजनांदगांव, ठीक, और कहाँ है, दुर्ग में है इसका विस्तार, बालोद में भी इसका क्या है, विस्तार है। और ये जो कडप्पा सेल समूह है, किसका? कडप्पा सेल का, देखो कडप्पा सेल में क्या है, यहाँ से ये वाला जो एरिया है, इसमें क्या है, फैला था, तो उसी का जस्ट दक्षिण और पश्चिम हिस्सा में, किसमें? कडप्पा समूह के दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में क्या है, इसका विस्तार है। इतने चीजों को आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। इसका निर्माण, तो इसका निर्माण कैसे होता है, प्रीकैम्बियम चट्टान का निर्माण कैसे होता है? तो इसका निर्माण भी क्या होता है, ज्वालामुखी के उद्भेदन से क्या होता है, इसका निर्माण होता है, ठीक। एक बार और अच्छे से समझिए, देखिए दक्कन ट्रेप का निर्माण होता है, ये जो लेटेराइट, लमेटा या लेटेराइट जो क्या है, चट्टाने हैं, इसका निर्माण दक्कन ट्रेप के क्षरण से निर्माण होता है। इसका विस्तार जसपुर, रायगढ़ और बिलासपुर में है, ठीक। प्री कैम्बियम चट्टान, इसका विस्तार राजनांदगांव, दुर्ग और बालोद में है। ये राजनांदगांव, दुर्ग, बालोद, ठीक, इसका विस्तार है। कडप्पा जो सेल समूह के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में जो प्री कैम्बियम सेल समूह है, उसका विस्तार है। जगह का क्या क्या नाम है? तो राजनांदगांव, दुर्ग और बालोद। इतने चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। आप इसे नोटबुक में बना लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन क्या है, यहाँ से भी क्वेश्चन आने की संभावना है, तो इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी था। यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इसे अभी तक देख रहे हैं तो आप इस जो वीडियो है इसको अपने व्हाट्सएप, फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दीजिए। थैंक यू।